नमस्कार दोस्तों, जीआईटी ट्रेडिंग के एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। आज हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट के साथ आपको स्कैल्पिंग करना सिखाएंगे कि फिबोनाची के माध्यम से आप कैसे ट्रेड लेंगे। और जो बिगनर हैं, जो बेसिक जानते हैं, वो इस स्कैल्पिंग को करें। जो बेसिक नहीं जानता, बिल्कुल नए हैं मार्केट में, वो पहले आप बेसिक कहीं ना कहीं सीखें। सीखने के बाद ही आप इस पर ट्रेड करें। बिना सीखे ट्रेड बिल्कुल ना करें। नए नए हैं तो बिना सीखे अगर ट्रेड करेंगे तो आपको लॉस हो जाएगा। लॉस होने के बाद आपको बड़ी लॉस की भी सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप सीखे हैं, आपको बेसिक आती है, तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के साथ स्कैल्पिंग कैसे करेंगे उसके बारे में हम आपको सबसे बेस्ट बताएंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ ही आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। और प्लस मार्केट का डायरेक्शन क्या है उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तीन चीज़ आपको जानकारी है तो इस ट्रेड में, इस स्कैल्पिंग को आप ज़रूर सीखें। आपको इस पर हम बताएंगे कैसे स्कैल्पिंग करेंगे। तो आइए आप चलते हैं, और इस पर बताने के बाद आपको हम चार्ट पर ले जाकर भी ये प्रूफ करके दिखाएंगे। चार्ट पर भी आपको बताएंगे, समझाएंगे कि कैसे हम लोग स्कैल्पिंग के द्वारा प्रॉफिट को लॉक कर सकते हैं। ये अप्रॉक्सीमेटली 90% यानी 80 से लेकर 90% एक्यूरेसी काम करेगा। तो इसके माध्यम से आप सीख सकते हैं स्कैल्पिंग फिबोनाची रिट्रेसमेंट के साथ। तो आइए आपको चलते हैं। अब यहाँ देखिए क्या है। मान लीजिए कि मार्केट, ध्यान रहे, मार्केट किसी रेजिस्टेंस ए पॉइंट से नीचे की तरफ गिर रहा है। अब देखिए मार्केट नीचे, अब देखिए कितना नीचे गिरेगा। अब यहाँ देखिए क्या है, नीचे की तरफ गिर रहा है और उसके बाद यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट लेगा। वो सपोर्ट लेने के बाद फिर मार्केट वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ, देखिए नीचे ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, ऊपर जाने के बाद अब इसमें आपको करना क्या है कि आपको ये रेजिस्टेंस मिल गया और ये आपको सपोर्ट बी मिल गया। ठीक है, तो अब मार्केट ऊपर से नीचे गिरा है, तो इसमें क्या करेंगे, ए पॉइंट से ए टू बी पॉइंट तक, यानी ए पॉइंट से फिबो लगाएंगे कहाँ तक, बी तक। बी तक लगाने के बाद आपको इसमें एक 50% की एक्यूरेसी दिखेगा। ठीक है, मान लीजिए कि ये 50% की एक्यूरेसी की लाइन ये है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि मान लीजिए कि इस 50% की लाइन को कोई ग्रीन कैंडल लाइन, मान लीजिए कि ये इसने ब्रेक कर रखा है। ठीक है, आपको मार्केट के डायरेक्शन को भी पता नहीं है, तब भी आप इस पर ट्रेड कर सकते हैं इस स्कैल्पिंग के माध्यम से। मान लीजिए कि ये कैंडल इस 50% की लाइन को ब्रेक कर दिया है। अब आपको क्या करना है कि ब्रेक करते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर एंट्री बना लेते हैं, फटाफट के 50% के ऊपर गया एंट्री बनाओ। ऐसा नहीं करना है आपको, वरना आप ट्रैप भी हो सकते हैं। इसलिए आपको ट्रैप भी ना हो, इसलिए हम आपको बेस्ट एक्यूरेसी बता रहे हैं कि आपको करना क्या है। जब ये 50% की लाइन को ब्रेक करेगा तो अब आपको क्या करना है कि इसमें यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना है। देखिए एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिए और दूसरी लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ ड्रॉ करके आप बैठे रहिए। अब मार्केट क्या होगा कि मार्केट यहाँ से अब वो क्या करेगा, अप डाउन करते हुए, नीचे ऊपर करते हुए किसी एक लाइन को ब्रेक करेगा। मान लीजिए कि इसको ऊपर की तरह अगर ब्रेक कर दिया तो आप इसमें फटाफट एंट्री ले लें। बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे बहुत बेस्ट मिलेगा और ये आपको ऊपर की तरफ लेकर जाएगा और ये आपको हाई ब्रेक करेगा वो एरिया तक के आप, या उसके ऊपर भी आप मार्केट के सेंटीमेंट के हिसाब से आप इसमें अपने प्रॉफिट को लॉक कर सकते हैं। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी इस्तेमाल अपना करते हुए इसको लेकर जाइए ऊपर। लेकिन ध्यान रहे, और आपका एसएल पॉइंट कहाँ रहेगा, इसी कैंडल के जस्ट नीचे आपका एसएल रहेगा। ठीक है, ये हमने बता दिया। ये कम से कम ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक कम से कम 200 पॉइंट से लेकर 400 पॉइंट की गिरावट होनी जरूरी है। अगर इससे कम गिरावट होती है तो इसको आप ट्रेड ना करें। 200 से लेकर 400 मिनिमम आपको गिरे हुए होना चाहिए मार्केट, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो आप इसको, अब देखिए होता क्या है, अगर मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से स्कैल्पिंग, अगर ये स्कैल्पिंग करते हुए मान लीजिए कि यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करके ये नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। ठीक है, जब ये नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे आपको कौन सा अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढना है। ठीक है, सेलिंग अपॉर्चुनिटी की तरफ जाना है और आपका एसएल जस्ट इसके ऊपर रहेगा। ठीक है, अगर नीचे ब्रेक करता है तो आपको इसी के ऊपर आपको क्या रखेंगे, एसएल रखेंगे।
ये दोनों कंडीशन को आप समझ गए। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे सेलिंग आ रही है, ए से बी तक फीबो लगाएंगे 50%, जिस कैंडल ने ब्रेक किया उस लोअर हाई को मार्क करें। मार्क करने के बाद जब ये ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो बाइंग अपॉर्चुनिटी के जाएंगे, उसके लो का एसएल लगाएंगे। अगर नीचे ब्रेक करेगा तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी जाएंगे, और इसके ऊपर का हम लोग स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाएंगे। अब आइए, आपको मार्केट हो सकता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाए। देखिए मार्केट अब क्या करेगा, सपोज दैट किसी ए पॉइंट से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। ये देखिए मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। ऊपर जाने के बाद यहाँ पे फिर ये नीचे की तरफ यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ नीचे की तरफ आ गया तो आपको क्या करना है, बी पॉइंट पर इसने क्या कर लिया, रेजिस्टेंस ले लिया, और ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आपको फीबो रिट्रेसमेंट लगानी है। जब ए से लेकर यहाँ दें, इसमें भी ए से लेकर बी तक, ए से नीचे से ऊपर की तरफ आप फीबो रिट्रेसमेंट लगाइएगा तो इसमें जो 50% की लाइन आएगी, सपोज दैट वो 50% की लाइन ये रहे, सपोज दैट, ठीक है। अब इस लाइन को किसी ने अगर ब्रेक कर रखा है, मान लीजिए कि इस लाइन को ब्रेक कर दिया इसने, ये, ठीक है। अब इस लाइन को जब ब्रेक कर रखा है, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसके ऊपर एक मार्क कर लेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, और एक नीचे मार्क कर लेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। दो मार्किंग स्कीम यहाँ पे डाल देंगे, एक ये और दूसरा ये। फिर मार्केट को यहाँ कंसोलिडेट होने देंगे। अगर मार्केट अचानक नीचे ही ब्रेक कर लेता है, यहाँ पे ब्रेक कर दिया, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, फटाफट सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, सेलिंग की तरफ जाएंगे, आपका एसएल यहाँ रहेगा। अगर मार्केट ऊपर की तरफ कंसोलिडेट करते ऊपर अगर चला कर ब्रेक करता है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरफ जाएंगे, और आपका एसएल जस्ट इसके नीचे रहेगा, यहाँ एसएल रहेगा। यानी नीचे जाएगा तो इसके हाई के ऊपर का एसएल रहेगा, अगर ऊपर गया तो नीचे के हाई के ऊपर का एसएल होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इस पर ट्रेड ले सकते हैं। अब चलिए आपको चार्ट पर बताते हैं कि चार्ट पर हम लोग कैसे इसको डिफाइंड करेंगे। यहाँ ये चार्ट पे मान लीजिए कि चार्ट है, अब ये इस कैंडल पर आप आइए, और इस कैंडल के माध्यम से 8 अगस्त का हमने 8 अगस्त का एक कैंडल ले लिया सपोज दैट, और इस कैंडल के माध्यम से हमने, देखिए ये 8 अगस्त का ये है 8 अगस्त का, यहाँ से ओपन हुआ, और ये ओपन होने के बाद ये हाई लगाया, हाई लगाने के बाद लो आया। इसका मतलब कि यहाँ पे क्या हो गया, रेजिस्टेंस होगा। ए पॉइंट मार्क कर लीजिए, और ये यहाँ पे जो जैसे ही ग्रीन कैंडल 2-3 बना, यहाँ पे आप मार्क कर लीजिए बी पॉइंट, ठीक है। अब ए पॉइंट और बी पॉइंट पर आप फीबो रिट्रेसमेंट लगाइए। देखिए फीबो रिट्रेसमेंट यहाँ आपको हम दिखा रहे हैं, यहाँ से लेकर देखिए ये ए पॉइंट से बी पॉइंट पर हम लोग फीबो रिट्रेसमेंट लगाएंगे। ये देखिए यहाँ से लगाएंगे, ये 8 अगस्त वाली, देखिए यहाँ से हम यहाँ पे ए पॉइंट से बी पॉइंट पर लगा दिए फीबो रिट्रेसमेंट। अब इसमें क्या करेंगे कि अब ऊपर से नीचे की तरफ, यहाँ देखिए मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आया हुआ है, और इसके बाद ये 50% का कौन सा, ये देखिए ये जो लाइन है वो 50% वाली लाइन है। ये देखिए ये वाली 50% की लाइन है। ये देखिए यहाँ पे जो दिया गया है ना, ये इस पर आप 0.5 जहाँ लिखा रहेगा उस लाइन को आप मार्क कर लीजिए। यहाँ पे 50% वाली लाइन आ गई। अब इस 50% पर जब ये ऊपर गया है ग्रीन कैंडल, तो कौन इसको ब्रेक किया है, ये वाली ग्रीन वाला इसको क्या किया, इस लाइन को ब्रेक किया। तो इसके लो को आप मार्क कर लीजिए, और इसका हाई का मार्क कर लीजिए, ठीक है। इस हाई को मार्क कर लीजिए। अब इस लो के नीचे जब निकलेगा तो आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी लेंगे, और जब इसके ऊपर निकलेगा तो यहाँ पे हम लोग कौन सा अपॉर्चुनिटी लेंगे, देखिए यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी, नीचे बिल्कुल नहीं किया है, और इसके ऊपर बाइंग अपॉर्चुनिटी लेंगे, और यहाँ से हम लोग जस्ट यहाँ से यहाँ तक को प्रॉफिट को क्या करेंगे, प्रॉफिट को बुक करेंगे यहाँ तक, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते हुए। आइए आपको दूसरा एग्जांपल आपको लेकर सिखाते हैं कि इस एग्जांपल के माध्यम से हम लोग कैसे ट्रेड लेंगे। अभी आपने 8 तारीख का आपने देखा, आइए आपको 9 तारीख में ट्रेड बताते हैं। 9 तारीख में ट्रेड हम लोग कैसे लेंगे। अब इसके लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले लो और हाई मार्क करेंगे। ध्यान रहे, सबसे पहले मार्केट क्या किया था, मार्केट आपको यहाँ से लो लगाया, यहाँ ओपन हुआ है, और नीचे आकर यहाँ लो लगाया। लो लगाने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ गया, और यहाँ फिर एक ग्रीन कैंडल बनाई थी। ये आपका सपोर्टिंग जोन हो गया, और ये आप मार्क कर लीजिए हाई आपका रेजिस्टेंस एरिया हो गया। अब यहाँ से लेकर ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक हमने क्या करेंगे, फीबो रिट्रेसमेंट लगाएंगे। अब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक अगर फीबो रिट्रेसमेंट लगाएंगे तो आइए आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक यहाँ से हम आपको
ए पॉइंट से बी पॉइंट तक यहाँ पे फिबो रिट्रेसमेंट लगा कर दिखा रहे हैं। ये देखिए, अब इसमें क्या करेंगे कि 50% की लाइन को हमने ड्रॉ करना है। ये देखिए 50% की लाइन कौन है, ये वाली लाइन 50% की, ये देखिए 50% की लाइन है। अब इसमें क्या करेंगे, इस लाइन को कौन सा ब्रेक किया, ये वाली रेड कैंडल ने ब्रेक किया, तो इस रेड कैंडल के लो को हम लोग मार्क करेंगे और इसके हाई को मार्क करेंगे। अब ये देखिए लो को जैसे ही ब्रेक किया, फटाफट यहाँ पे आप एंट्री लीजिए और ये आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का प्रॉफिट आपको दे देगा ये, और ये आपका एसएल एरिया हो जाएगा। ये एकदम बेस्ट एक्यूरेसी वाली है, इसमें आपको ट्रैप होने से भी बच जाएंगे और आपको बेस्ट ट्रेड मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ से हमने इसको अब हटाते हैं, चलते हैं। अब आपको 12 तारीख का दिखाते हैं कि 12 तारीख में ये है, 12 तारीख का कैंडल, यानी 12 अगस्त का कैंडल है ये 2024 का। ये देखिए 12 अगस्त 2024 का। तो मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ तक हाई लगाया, हाई लगाने के बाद ये नीचे आया, नीचे आने के बाद थोड़ा ऊपर जाने के बाद फिर यहाँ पे ये सपोर्ट ले लिया, तो ये सपोर्टिंग जोन हो गया। और ये रेजिस्टेंस जहाँ से वो वापस नीचे आया था, ये रेजिस्टेंस एरिया हो गई। अब ये लाइन आपको रेजिस्टेंस एरिया मार्क कर लेनी है। मार्क करने के बाद आपको अब देखिए ए पॉइंट से लेकर इस बी पॉइंट तक हम लोग फिबो रिट्रेसमेंट लगाएंगे और पता करेंगे कि हमें फिबो रिट्रेसमेंट पर कैसे ट्रेड लेना है। अब ये है आपका ए पॉइंट और ये है आपका बी पॉइंट। अब आइए फिबो रिट्रेसमेंट लगाते हैं ए से लेकर बी तक। अब यहाँ देखिए ए से लेकर हम लोग बी तक, यहाँ से आइए ए से लेकर बी तक हमने यहाँ से ट्रेड, यहाँ देखिए अब यहाँ हमने ये लगा दिया आपको। अब इसमें क्या करना है, आपको 50% मार्क करनी है। 50% आप देखिए कहाँ पे है, ये देखिए 50% की लाइन ये आ रही है, ठीक है। अब इस 50% को ऊपर से आप नीचे लेकर आए हैं, तो ऊपर की तरफ जाएगा तो 50% को जो ब्रेक करेगा वो ये वाली कैंडल ब्रेक की है, बहुत बड़ी कैंडल है ये वाली कैंडल ब्रेक की है। तो अब इसके ऊपर का आप मार्क कीजिए, ये इसके ऊपर आप मार्क कर लीजिए और ये इसके नीचे मार्क कर लीजिए, ठीक है। अब इसके बीच में इसको देखिए, जैसे ही ऊपर की तरफ पे निकलेगा आप यहाँ पे एंट्री कीजिए, ठीक है। और ये बड़ी कैंडल के जस्ट 50% के नीचे का आप एसएल यहाँ लगाइए, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ी एसएल हो जाएगा। तो आपको 50% मार्क करके इस कैंडल का नीचे का एसएल आपको लगाना है। और ये देखिए धीरे धीरे आपको कहाँ लेकर चला गया है ये यहाँ से आप आइए और ये देखिए मार्केट आपको धीरे धीरे यहाँ तक की प्रॉफिट को लॉक करने का मौका दिया, यहाँ तक लेकर चला गया। तो आपको इस तरह से मार्क करके फिबोनाची रिट्रेसमेंट के साथ आप ट्रेड ले सकते हैं। और आइए आपको दूसरा एग्जांपल आपको दिखा रहे हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट के साथ हम ट्रेड कैसे लेंगे। अब यहाँ देखिए करना क्या है, आपको ए पॉइंट देखिए, मार्केट 13 तारीख को ये ओपन हुआ था, आपको ए पॉइंट मार्क करनी है और एक सपोर्ट ढूंढनी है। सपोर्ट कहाँ पे है, दूसरा सपोर्ट मान लीजिए कि यहाँ बन रहा है, ये देखिए ये बना हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, ये ए पॉइंट से और ये बी पॉइंट तक हम क्या करेंगे, फिबो रिट्रेसमेंट लगाएंगे। अब यहाँ क्या करेंगे, फिबो रिट्रेसमेंट यहाँ से आइए, अब यहाँ से जस्ट यहाँ तक लगाएंगे फिबो रिट्रेसमेंट, ठीक है, बी पॉइंट तक। अब इसमें क्या है, 50% आपको मार्क करना है। अब यहाँ 50% देखिए कहाँ है, ये है 50%। 50% की लाइन को आप मार्क कीजिए, ये वाली लाइन 50% की है, ठीक है। आप अपना मार्क कर लीजिएगा। मार्क करने के बाद जब ये ऊपर से नीचे यहाँ पे लगाए हैं, तो इसने ब्रेक कौन किया है, ये वाली ग्रीन कैंडल लाइन ब्रेक किया था। ग्रीन कैंडल लाइन के नीचे आप और इसके ऊपर आप 2 मार्क लगा लीजिए। देखिए यहाँ पर मार्क लगा दिया हमने 2, एक नीचे लगा दिया और एक ऊपर लगा दिया। अगर ऊपर ब्रेक करेगा तो हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरफ जाएंगे, और इसके नीचे देखिए ब्रेक किया है तो हमने यहाँ पे कौन सा अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। और ये धीरे धीरे नीचे आएगा, इसके ऊपर का हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे। उम्मीद है आप समझ गए हैं। अब आइए आपको दूसरा बताते हैं एग्जाम्पल, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। ये था आपका 13 तारीख का। 14 तारीख को आप आइए, 14 तारीख को भी आप ट्रेड ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ आइए। अब 14 तारीख में क्या है कि मार्केट यहाँ ओपन हुआ, हाई यहाँ पे लगाया है, इसको आप ए पॉइंट मानिए। लो यहाँ पे लगाया है, इसको आप बी पॉइंट मानिए। ए पॉइंट से बी पॉइंट पर हमने फिबो रिट्रेसमेंट लगाएंगे। फिबो रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ से लगाने के बाद जस्ट बी पॉइंट तक लेकर आएंगे। अब यहाँ से तो क्या है, बी पॉइंट तक जब नीचे की तरफ आप खींच रहे हैं तो
इसको 50% की लाइन को ये वाली ने ब्रेक किया। ये देखिए ये ग्रीन कैंडल जो है ना, क्योंकि 50% की लाइन ये है। अब इस लाइन को इस ग्रीन कैंडल ने क्या किया, ब्रेक किया। ये ग्रीन कैंडल ये और ये इसके लो और हाई को मार्क कर लेंगे। अब लो और हाई, हाई तक देखिए मार्केट कभी गया ही नहीं है, लो के नीचे ही रहा है। इस लो के नीचे यहाँ ब्रेक जैसे किया है, आप यहाँ पे अपना ट्रेड ले लीजिए और यहाँ का स्टॉप लॉस आपका रहेगा। और एक कंसोलिडेशन के बाद आप ये नीचे ही आएगा और यहाँ तक का आपको प्रॉफिट दे देगा। यानी साइडवेज मार्केट में भी स्कैल्पिंग कर कर आप पैसा कमा सकते हैं इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट के साथ। अब यहाँ आइए, आपको दूसरा, आपको 16 तारीख के 16 अगस्त को क्या हुआ था उसके बारे में बताते हैं। और यहाँ देखिए मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था, ओपन होने के बाद लो लगाया यहाँ तक और एक ऊपर की तरफ जाने की कोशिश किया, जहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट किया। ये रेजिस्टेंस हो गया, मार्केट को नीचे आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आने दीजिए नीचे। नीचे आ गया, यहाँ तक आ गया तो मार्केट को यहाँ के एक लो आप क्रिएट कर दिया। तो इस लो और हाई को मार्क कर लीजिए। ये पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। यहाँ देखिए ए पॉइंट और इस लो को क्या मानेंगे, बी पॉइंट। अब इसमें हम लोग लगाएंगे फिबो रिट्रेसमेंट। यहाँ देखिए इसके हाई पर हमने रख दिया और ये हाई से लेकर लो तक यहाँ पे अगर हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा रहे हैं तो ये देखिए 50% का हमारी कैंडल ये है, 50% वाली लाइन ये है। इसको सबसे पहले कौन ब्रेक किया है, ये वाली ग्रीन कैंडल ने ब्रेक किया। तो इस ग्रीन कैंडल के लो और हाई को मार्क करेंगे, ये लो और इसके हाई को मार्क करेंगे। अगर लो की तरफ निकलेगा तो हम सेलिंग की तरफ जाएंगे और हाई की तरफ निकलेगा तो हम बाइंग की तरफ जाएंगे। देखिए यहाँ से फिर मार्केट ऊपर की तरफ गया, देखिए कितनी अच्छी आपको रिकवरी करके दिया यहाँ से लेकर यहाँ तक। यानी ये 100% आपको ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो है फिबोनाची का बिल्कुल काम करेगा। और आइए आपको दूसरा भी एग्जांपल देकर दिखाते हैं। 16 तारीख को अभी तक आपने यहाँ तक प्रॉफिट में है यहाँ पे। अब यहाँ आइए, मार्केट यहाँ क्या कर रहा है, मार्केट यहाँ से ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद ये हाई लगाया, हाई लगाने के बाद ये नीचे आने दीजिए, जब इसको सपोर्ट क्रिएट करने दीजिए। अब यहाँ पर आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ऊपर से नीचे आया है, इसलिए हमने ऊपर से नीचे एक फिबो रिट्रेसमेंट लगाएंगे। फिबो रिट्रेसमेंट के बाद देखिए यहाँ से मार्केट धीरे 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 यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब यहाँ तक आ गया, अब इसमें क्या करना है आपको, 50% की लाइन को क्या करना है, ड्रॉ करना है। 50% की लाइन कौन है, ये है। अब इस लाइन को देखिए, इस लाइन को ब्रेकआउट कौन किया है, ये वाली ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट किया है। अब इस ग्रीन कैंडल का हाई को मार्क करेंगे और इसके लो को मार्क करेंगे। ध्यान रखिएगा, ग्रीन कैंडल का हाई और लो को मार्क करेंगे। ये देखिए ये ग्रीन कैंडल का हाई हो गया और इस ग्रीन कैंडल का ये लो हो गया, इसको मार्क करेंगे। अब इसमें देखिए मार्केट क्या होगा, कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करके जैसे नीचे की तरफ ब्रेक किया, आप यहाँ पे एंट्री लीजिए और यहाँ का आपका एसएल होगा, वो धीरे 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 नीचे की तरफ आ गया यहाँ पे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको मिल जाएगा। अब आइए आपको दूसरा एग्जांपल आपको दिखाते हैं। जब तक आपको फिबो रिट्रेसमेंट का 50% का एक्यूरेसी नहीं आएगी तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना है। अब यहाँ देखिए क्या है, आप आइए 20 अगस्त का, 20 अगस्त को आप आकर देखिए क्या हो रहा है। 20 अगस्त को हमने क्या किया कि मार्केट, ये देखिए 20 अगस्त को मार्केट ओपन हुआ, यहाँ से ओपन होने के बाद धीरे 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 मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगा, फिर नीचे आया, नीचे आने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे ये सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट करने दीजिए इसको। ये मार्केट धीरे धीरे रुक नहीं रहा है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ चला गया। अब यहाँ आकर रुकने लगा, यहाँ देख रहे हैं ना, ये इस लो को ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ रुक गया था, ये रेजिस्टेंस एरिया हो गई। अब यहाँ पे आप रेजिस्टेंस एरिया को यहाँ पे क्या मार्क करेंगे, बी, और यहाँ पर मार्क करेंगे ए। उसके बाद लेंगे यहाँ पे फिबो रिट्रेसमेंट का। फिबो रिट्रेसमेंट यहाँ से देखिए, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने यहाँ से ए पॉइंट से लेंगे और यहाँ बी पॉइंट तक यहाँ पहुँचेंगे। अब इसमें क्या करेंगे कि इसमें 50% का हम लोग लाइन खींचेंगे। 50% की लाइन कौन है, ये देखिए यहाँ से 50% की लाइन ये है। इस लाइन को हम लोग ऐसे खींच लेंगे। खींच लेने के बाद जैसे इस लाइन को कौन सा ब्रेक किया है, ये देखिए ये कैंडल ब्रेक किया है। तो इस लाइन के हाई और इसके लो को मार्क करेंगे। अगर लो की तरफ मार्केट निकला तो यहीं पे हम लोग सेलिंग अपॉर्चुनिटी लेंगे और धीरे धीरे नीचे की तरफ आ जाएगा ये, और इसके ऊपर का हमने एसएल लगाएंगे। आइए आपको और भी दिखाते हैं, और भी एग्जांपल देते हैं। यहाँ आइए, ये आपका 20 अगस्त का हो गया। ये देखिए 21 अगस्त को मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है। ओपन होने के बाद ये हाई लगाया, हाई लगाने के बाद धीरे धीरे नीचे आ गया। ये आपकी सपोर्टिंग एरिया बन गई यहाँ पे। अब ये सपोर्टिंग एरिया बन गई तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप एक फिबो रिट्रेसमेंट लगाइए।
अब यहाँ देखिए क्या कर रहे हैं, हमने फीबो यहाँ से लगा रहे हैं, ये देखिए ये यहाँ से लेकर ये देखिए इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हमने फीबो रिट्रेसमेंट लगा दी है। लगाने के बाद आप देखिए क्या हो रहा है, 50% की एक्यूरेसी को हम लोग क्या करेंगे, 50% की लाइन को हमने रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। 50% की लाइन पर तो किसने ब्रेक किया, ये वाली कैंडल ने ब्रेक किया है। अब इसके हाई को मार्क करेंगे, इसके लो को मार्क करेंगे। अब उस दिन देखिए हाई ब्रेक हुआ है तो थोड़ा दूर गया है, मार्केट वहाँ से साइडवेज हो गया है, तो इसमें कभी कभी आपका एसएल हीट होने की संभावना बढ़ जाती है। तो एक आध दो एसएल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अभी तक आप प्रॉफिट में थे, यहाँ पे आपको अब यहाँ ये इसी तरह से आप धीरे धीरे आप इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। ये अगर नहीं समझ में आए तो 2-3 बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको ये स्ट्रेटजी समझ में आएगी। फीबो रिट्रेसमेंट वाली बहुत बेस्ट स्ट्रेटजी है। यहाँ से यहाँ तक ए पॉइंट मानिए, ए पॉइंट से बी पॉइंट आएगा, 50% का जो लाइन होगी जिसने ब्रेक करेगा उसके लो और हाई को मार्क कीजिए, जिधर मार्केट निकलेगा उधर आपको निकलना है। तो इस तरह से आप ट्रेड ले सकते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट के साथ स्कैल्पिंग करके। जो नए हैं वो प्रैक्टिस जरूर करें, और जो नए हैं वो कहीं ना कहीं सीखिए पहले आप। सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर आपको पता नहीं चलेगा तो फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस में देखिए 7 या 8 कैंडल की गैपिंग होना चाहिए। हर टाइम फ्रेम में अलग अलग सपोर्ट रेजिस्टेंस की रूल रेगुलेशन है, तो जब तक आप सीखिएगा नहीं तब तक आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट का स्कैल्पिंग आप समझ गए होंगे। मिलते हैं किसी और लर्निंग वीडियो में किसी और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।